हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग कर दी है। हमने 2-3 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के आपको स्टार्टिंग के डाले हैं। तो अब आपको हम त्रिकोणमिति के अधिकतर वो फार्मूले आपको बता रहे हैं कि लगभग सभी बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं, 0 अंश से लेकर 90 अंश। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आज के बाद आपको एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको 0 अंश से 90 अंश तक की वैल्यू की याद रखनी पड़ेगी। तो हम चलते हो आपको आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वो शॉर्ट फार्मूला बताएंगे, जिससे एक ही बार में आप कभी भी एग्जाम में हो, आप 1 मिनट के अंदर एग्जाम में भी अपने जो है टेबल बना लेंगे और कहीं भी उस मान का यूज होगा आप उस मान को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हमारे कुल 6 निष्पत्तियां होती हैं। आप लोग जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, कुल 6 निष्पत्तियां त्रिकोणमिति की होती हैं और हमें वैल्यू काय की जरूरत पड़ती है। 0 डिग्री, 0 अंश, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरफ हमारे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इनके हमें मान ज्ञात करना है कि साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा। इसी प्रकार से हम कॉस के भी मान, टेन के भी, कॉट के भी, सेक के भी, कॉसेक के भी मान याद रखेंगे। अब बिल्कुल मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और आज के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको, हमारे जितने भी बच्चे हैं, कभी भी इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को नहीं भूल सकते। तो 0 अंश के लिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पहले 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लिया इतना, ठीक है। और सबके अपान सबके बटे में हमने 4 कर दी, राइट। कोई अंतर? सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और सबके बटे में, सबके अपान में 4 कर दिया, नहीं बटे में 4 कर दिया। अब इसको हम सबको अंडर रूट के अंदर बंद कर दें, रूट के अंदर हमने बंद कर दिया। तो यहां 0/4, 0/4 0 आएगा, 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 को मान कितना आ गया, 0। यानी ये हमारा मान, इसमें हम फाइनल मान इसमें साइन के लिख लेंगे, ठीक है। इसमें आपके फाइनल मान। अब इसी प्रकार से 1 का रूट कितना निकला, 1 और 4 का रूट कितना निकला, 2। तो साइन 0 का मान कितना आ गया, 0। साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2। यहां 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकल आया, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलता है, तो 1/√2 हो गया। यहां आप 60 में ऊपर √3 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, 4 का वर्गमूल कितना निकल आया, 2। तो √3/2 हो गया। यहां ये 4 से 4 कट गया, 1 आ गया और 1 का वर्गमूल कितना आ गया, 1। तो इस प्रकार से हमारी साइन की वैल्यू निकले ही ना। साइन 0 अंश 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/√2, साइन 60 अंश √3/2 और साइन 90 अंश 1। अब इसके बाद आता है कॉस का नंबर। कॉस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें यह ध्यान रखना है इस साइड से हमें लिखते जाना है कॉस की वैल्यू में। यहां जो 190 का मान है, इस तरफ से हमें लिखते जाना है। तो यहां 1 लिखा, 1 के बाद यहां पर √3/2, फिर आ गया 1/√2 का नंबर आ गया, फिर यहाँ 1/2 आ गया और ये आ गया लास्ट 0। तो कॉस के मान में क्या करना है, साइन के हम इस तरफ से विपरीत क्रम से हम साइन के मान यहां पर लिख देंगे, तो कॉस के मान आ जाएंगे। यानी कॉस 0 अंश 1, कॉस 30 अंश √3/2, कॉस 45 अंश 1/√2। अब देखो साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश एक ऐसा मान है जिसके मान दोनों के बराबर है, 1/√2 1/√2। साइन 60 कॉस 60 1/2 और इसका 90 कॉस 90 का मान 0 हो गया। अब इसके बाद टेन का,
तो हमने एक फार्मूला बताया था tan के लिए कि tan बराबर बताया था हमने साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये होता है ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यानी tan के मान ज्ञात करने के लिए हम साइन बटे कॉस करते हैं, तो यहाँ 0/1, तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 1/2 बटे √3/2 हो गया, 1/2 बटे √3/2, 2 से ये 2 कट गया तो कितना आ गया, 1/√3 आ गया यहाँ पर। यहाँ अब 1/√2 बटे 1/√2, तो दोनों कट जाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ √3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बटे में 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, √3। और 1/0 का मान जानते हैं आप, यदि किसी संख्या के अंक में बटे में 0 हो तो उसका मान अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड, या इसको हम इनफाइनाइट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट आ गया। अब हम जब कॉट का मान लिखेंगे, tan का मान हमारा कंप्लीट हो गया, यानी tan 0 अंश 0, tan 30 अंश 1/√3, tan 45 अंश 1, और tan 60 अंश √3, और tan 90 इनफाइनाइट। ठीक, अब इसके बाद हमें कॉट का यदि लिखना है तो फिर पलट दें यहां से, ठीक है, इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर 0। या तो हम यहां पलट दें, या कॉट का हम वो भी लगा सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस सूत्र का भी हम यूज कर सकते थे यहाँ, तो हम यहाँ कॉस बटे साइन कर दे वैल्यू, या इसको पलट दें। ठीक है, अब आता है हमारा सेक का नंबर। तो सेक के लिए इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे कितनी निष्पत्तियों के मान कंप्लीट हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं पड़ी। अब हमारा काय का मान आना है, सेक का। तो हम जानते हैं कि सेक का अपोजिट क्या होता है, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी सेक का यदि वैल्यू निकालना है तो कॉस का अपोजिट कर दें हम, यहां 1/1, 1, यहां 1/√3/2, तो ये 2 पर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3, यानी पलट जाएगी संख्या। अभी थी √3/2, अब हो गया 2/√3। अब 1/√2 है तो √2/1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा तो √2 आ जाएगा। यहाँ 1/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1, तो यहाँ पर जो है 2 आ गया। अब यहाँ पर हो गया आपका क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 1/0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे मान आ गए। अब हम कोसेक में 2 कंडीशन से यहां पर जा सकते हैं, या तो कोसेक थीटा बराबर, हम ये भी कर सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin। कोसेक काय का अपोजिट होता है, साइन का, तो या तो हम साइन का अपोजिट लिख दें यहां पर है तो मान आ जाएंगे, और नहीं तो जो सिस्टम हमने उसमें बताया था कि इस तरफ से लिखना चालू कर दो, इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। क्योंकि हमने जिस प्रकार से यहाँ साइन के बाद कॉस में ऐसे लिखे थे, तो इसी प्रकार से कोसेक में लिख दिए हमने। तो इस प्रकार से हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इस टेबल को बनाने में यदि आपको मुश्किल से 1 मिनट से भी कम नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं 30-35 सेकंड का समय लगेगा। जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, मैथ का पेपर है या ट्रिग्नोमेट्री का विशेष रूप से, तो आप इसको रफ में कहीं भी 30 सेकंड के अंदर अपनी टेबल बना लें। कहीं भी हमें वैल्यू की जरूरत पड़े कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, तो हम आसानी से इन मानों को हमें रटना नहीं पड़ेगा। और हमारा शुरू से सिद्धांत है कि गणित में हमें रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ये टेबल कैसी लगी, और छोटा सा वीडियो है तो आप निश्चित ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और इसी प्रकार से नए गणित की वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।